नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा नाम और आवाज़ जिससे कोई अनजान नहीं होगा। रूप तेरा मस्ताना से लेकर ये श्याम मस्तानी तक, यह शख्स खुद भी कई मायनों में मस्ताना है। आज हम बॉलीवुड संगीत उद्योग पर वर्षों से राज करने वाली एक उत्कृष्ट आवाज़ के धनी किशोर दा के बारे में बात करेंगे। क्या आप कभी एक लड़की भीगी भागी सी गाते हुए पकड़े गए हो? ये काफ़ी सामान्य बात है। इसके लिए कोई आपको दोष भी नहीं दे सकता, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज़ का जादू ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर कोई भी मदहोश हो सकता है। उनकी तारीफ में जितना भी कहा जाए शब्द कम ही लगते हैं, क्योंकि उनकी दिल चुरा लेने वाली आवाज़ ही उनकी तारीफ के लिए काफ़ी है। आभास कुमार गांगुली उर्फ किशोर कुमार, जिन्हें एक संगीतकार भगवान के तौर पर पूजते हैं, उन्होंने कभी भी पेशेवर रूप से संगीत नहीं सीखा, लेकिन कई लोगों को संगीत को एक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे कुमार भाग्यशाली थे कि उनका परिवार पहले से ही बॉलीवुड से जुड़ा था। उनके भाई अशोक कुमार एक अभिनेता थे, जिन्होंने किशोर को भी अभिनय करने पर जोर दिया, लेकिन किशोर दा के दिल में केवल संगीत था। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में एक कोरस गायक के रूप में अपना सिनेमाई कैरियर शुरू किया। 1946 में उन्होंने शिकारी फिल्म में अपने अभिनय का जोर भी अपनाया, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में उनकी रुचि कभी थी ही नहीं। लंबे समय तक वह भूमिकाओं और असाइनमेंट की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संघर्ष करते हुए भटकते रहे। उन्होंने 22 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 16 सुपर फ्लॉप रही। ये उनके कष्ट के समय थे और उस समय वे प्रसिद्ध गायक A.K. सहगल की पूजा करते थे, जबकि उन्हें गायन से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट मिले, पर क्योंकि वह एक अभिनेता के भाई थे, इसलिए उनके गायन को संगीत से जुड़े लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। 1960 का दशक उनके लिए कष्ट का समय था। पहली पत्नी से तलाक और उनकी पत्नी मधुबाला के निधन के बाद फिल्में बुरी तरह से विफल हो रही थी और सफल होने का एकमात्र तरीका गायन के लिए उनका प्यार ही था। 60 के दशक के बाद गायक के रूप में उनका कैरियर चल निकला। जल्द ही उन्हें जाने माने आनंद बंधुओं ने देखा। 1965 तक कुमार ने सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि S.D. बर्मन ने देव आनंद की फिल्म गाइड के लिए इंडस्ट्री के कई बेहतरीन गायकों को नहीं बल्कि उनको चुना। इसके प्रभाव से किशोर दा अब पहले से कई बेहतर धमाकेदार वापसी कर रहे थे। जल्द ही बॉलीवुड ने गाइड, पेइंग गेस्ट, प्रेम पुजारी, जेवल थीप जैसी बड़ी संगीत में हिट फिल्में देखी। हालांकि उनको सबसे बड़ी सफलता आराधना फिल्म से मिली। मेरे सपनों की रानी, कोरा कागज था ये मन मेरा और रूप तेरा मस्ताना, उनकी आवाज़ और राजेश खन्ना के बेहतरीन अभिनय के संगम ने फिल्म आराधना को सुपरहिट बना दिया। इस फिल्म की रिलीज के बाद किशोर दा रातों रात सिंगिंग स्टार बन गए। हर म्यूजिक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ काम करने की तमन्ना रखने लगे। देर से ही सही, पर लोगों को समझ आने लगा कि उनकी आवाज़ अलग थी, जो प्रशिक्षण या अभ्यास से नहीं बल्कि उनके दिल से निकलती थी। कुमार साहब की यादगार फिल्म मनी पड़ोसन, यह एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें किशोर कुमार को एक नाटककार संगीतकार के रूप में, महमूद को एक कर्नाटक नृत्य शिक्षक के रूप में और सुनील दत्त को एक साधारण भोले भाले लड़के के रूप में चित्रित किया गया था। इस फिल्म का हास्यपूर्ण संगीत, एक चतुर नार करके श्रृंगार आज भी निसंदेह अपने जैसा अकेला और सबसे बेहतरीन गीत है। 1970 और 80 के दशक में कुमार साहब ने काफी हिट फिल्में दी। यह उनका दौर था और वह पूरी तरह से ऑन डिमांड थे। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। इस अभिनेता संगीतकार की जोड़ी ने बॉलीवुड को कुल 245 गाने दिए और उनमें से कोई भी किसी को निराश नहीं करता है। बर्मन, आनंद और प्रतिभाशाली राजेश खन्ना के साथ उनके सहयोग के अलावा वह आशा भोसले और लता मंगेशकर दोनों के साथ अपने युगल गीतों के लिए प्रसिद्ध थे। वे दोनों किशोर दा की आवाज के समान रूप से शौकीन थे और उनके साथ मिलकर काम करना पसंद करते थे। इसके अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रतिभाशाली जोड़ी ने किशोर दा के साथ बहुत हिट गाने दिए, जिसमें से एक था मेरे महबूब कयामत होगी। अनगिनत हिट गीतों के साथ किशोर कुमार ने अपने संघर्ष के दिनों को अपने लिए अच्छे पुरस्कारों में बदल दिया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के लिए 4 बार बंगाल फिल्म पत्रकार जैसे पुरस्कार भी जीते। हमें आज तक की सबसे अच्छी धुन देने वाले किशोर दा सबसे प्रसिद्ध सदाबहार कलाकारों में से एक है। आज जहां राजेश खन्ना का आकर्षण फीका पड़ गया है, वही उनके गाने अभी भी कई लोगों द्वारा गुनगुनाए जाते हैं। वह 3000 सदाबहार सुपरहिट गीतों के सिंहासन पर विराजमान है, जो अभी भी जीवन से भरपूर है। जब हम किशोर दा को याद करते हैं तो होठों पर एक मुस्कान आ जाना स्वाभाविक है, और यही मुस्कान उन्हें हमारे दिलों में और हमारे जहन में अमर बनाती है।